ओम शांति। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो ये है कि हम परम पिता परमात्मा तक अपने दिल की बात कैसे पहुंचाएं। दूसरा, क्या सचमुच परम पिता परमात्मा तक हमारे दिल की बात पहुंचती है। तीसरा, हमने कई बार प्रयास किया है परंतु फिर भी हमारी बात परम पिता परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच रही है। चौथा, कि हम परम पिता परमात्मा को पत्र कैसे लिखें, पत्र लिखने की विधि क्या है और पत्र लिखने के पश्चात उस पत्र का हम क्या करें। तो आज इन विषयों को लेकर के हम आपस में बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है कि जब हमको परम पिता परमात्मा तक अपने दिल की बात पहुंचानी है तो उस बात को पहुंचाने का सबसे सुंदर, सरल और सहज तरीका कौन सा है। तो उसका सबसे सुंदर तरीका परम पिता परमात्मा स्वयं अपने महावाक्यों में बतलाते हैं कि बच्चे, आप मुझे पत्र लिखिए। कई बार पापा ने ये भी कहा है मुरलियों में कि बच्चे कैसे हैं जो मुझे पत्र तक नहीं लिखते हैं, अपना समाचार ही नहीं देते हैं, अपने दिल का हालचाल ही नहीं बांटते हैं। तो अब क्या लगता है, क्या सचमुच पत्र के माध्यम से हमारी बात परम पिता परमात्मा तक पहुंचती है। एक बहुत सुंदर सा सत्य अनुभव सुनते हैं जिससे आपको विश्वास हो सके कि सचमुच परम पिता परमात्मा तक हमारा एक एक विचार, हमारा एक एक भाव पहुंचता है। ये सत्य अनुभव है आदरणीय बीके सुदर्शन दीदी जी का, 4/6 जम्मू कश्मीर की सेंटर के। तो उन्होंने अपने अनुभव में बतलाया कि एक बार चूंकि जम्मू कश्मीर में अक्सर करके माहौल ऐसा ही रहता है, तो वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था क्योंकि वहां का वातावरण ठीक नहीं था और कुछ दिन होने की वजह से चूंकि वहां पर कोई भी नहीं आ रहा था तो किसी भी वजह से वहां पर राशन पानी भी नहीं आया। सब कुछ उस सेंटर पर खत्म हो चुका था। परंतु सुदर्शन दीदी जी का बाबा से बेइंतहा प्यार है और उनका उन पर अटूट निश्चय और विश्वास है। इसी विश्वास के जरिए ऐसे वातावरण में भी वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। कि सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि सुदर्शन दीदी जी ने बताया कि मैंने कभी नहीं सोचा कि क्लास में कोई आया है या नहीं आया है। मैं हमेशा ही विधिवत संधली पर बैठ करके ही मुरली को पढ़ती हूँ और सामने ये अनुभव करती हूँ कि जैसे सभी भाई बहन सुन रहे हैं। परंतु उस दिन मुझे लगा कि बाबा, आज आप संधली पर बैठो और मैं मुरली सुनती हूँ। मैं मात्र आपका एक ही स्टूडेंट हूँ और आपने मुझे मुरली सुनानी है। मैं बड़ी प्यार से बाबा के महावाक्यों को सुन रही थी और उस दिन बाबा ने अपने महावाक्यों में कहा कि बच्चे कैसे हैं जो बाबा को अपना समाचार ही नहीं देते हैं, अपना सुख दुख ही नहीं बांटते हैं। बाबा तो इंतजार करता रहता है कि बच्चे कब मुझे पत्र लिखे और पत्र के माध्यम से मुझे अपने दिल का हाल चाल दे। मैं तो सदा ही बच्चों की मदद के लिए तैयार रहता हूँ। तब सुदर्शन दीदी जी कहते, मैं मुरली का ही मनन चिंतन कर रही थी और घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी मुझे ख्याल आया कि बाबा ने आज विशेष कहा है तो मैं सभी कार्य बाद में करूंगी, पहले मैं बड़े प्यार से बाबा को पत्र लिखती हूँ। तब उन्होंने पत्र को लिखना आरंभ किया, बड़ी प्यार से मीठे बाबा कह करके पत्र की शुरुआत की और अपने दिल का हाल चाल बांटा। उन्होंने कहा, मैंने करोड़ों करोड़ों बाबा को धन्यवाद दिए कि बाबा आपने मुझे चुना, आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया। मैंने कहा, बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सुखी हूँ, आपकी छत्र छाया के नीचे मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। परंतु उन्होंने कहा कि पत्र लिखने के पश्चात मैंने एक लिस्ट तैयार की और मैंने ये कहा कि बाबा सब कुछ ठीक है, बस अब घर में कुछ भी राशन नहीं है, ये चीजों की घर में जरूरत है। तो कहते मैंने बहुत सारी 10-12 ऐसी चीजें लिख दी कि जैसे तेल नहीं है घर में, माचिस नहीं है, इस प्रकार की नमक नहीं है, ऐसी कुछ चीजें मैंने लिखी। तब मैंने पत्र को फोल्ड करके उसको अपने तकिए के नीचे रख दिया और मैं फिर झाड़ू लगाने लगी। अभी मैं झाड़ू ही लगा रही थी तभी डोरबेल बजी और मैंने सोचा कि इस वक्त चूंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी का भी आना जाना संभव ही नहीं था, इस समय कौन आया होगा। तब मैंने देखा कि मिलिट्री वाले हैं और वो 3-4 जन हैं और वो कुछ पैकेट्स रख करके जल्दबाजी में, दीदी ये आपके लिए है, ये रख करके और वो भाग रहे हैं। मैं उनसे पूछ रही हूँ, भाई जी ये किस लिए है। तो फिर मुझे लगा कि शायद कल सतगुरुवार है तो किसी ने भोग के लिए भेजा होगा। तो मैंने भी उस सामान को देखा नहीं और रख दिया और मैं अपना झाड़ू लगाने लगी। फिर मैंने सारा कार्य समाप्त किया
और जब मैं रेस्ट करने के लिए अपने बेड पर आई और फिर मैंने उस मेरा तब मेरे को अंदर से हुआ कि एक बार उस सामान को खोल करके तो देखूं, परंतु जैसे ही मैंने उस सामान को उठाया और उसको खोलना शुरू किया, आप यकीन मानिए उसमें एक-एक वही चीज़ थी जो मैंने पत्र में लिखी थी। सबसे पहले उसमें से तेल निकला तो मुझे लगा शायद कोइंसिडेंस होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बनानी है तो इसीलिए उसने तेल दिया होगा। फिर मैंने देखा उसमें माचिस निकला, फिर मैंने देखा उसमें नमक निकला, फिर मैंने उसमें देखा जो-जो चीज़ मैंने जिस-जिस क्रम के अनुसार लिखी थी, वही-वही चीज़ें थी उसमें, ना एक कम, ना एक ज़्यादा। कभी मैं उन चीज़ों को देख रही थी, कभी मैं उस पत्र को देख रही थी। मेरी आँखों में बाबा के प्यार के आँसू थे। मुझे लगा कि बाबा कितना ना ध्यान रखता है अपने बच्चों का। बाबा की एक-एक बच्चे पर संपूर्ण नज़र होती है। परमपिता परमात्मा अपने एक-एक बच्चे को सुखी देखना चाहता है। बस वो इंतज़ार करता रहता है कि कब कौन-सा बच्चा मुझसे अपने दिल का हाल-चाल बाँटे। एक बार मुझे पुकारे, मैं तो मदद के लिए हर वक़्त ही तैयार बैठा हूँ। सचमुच ये बिल्कुल सत्य अनुभव है और ऐसे अनगिनत अनुभव हैं जो बच्चे बतलाते हैं, अपने अनुभवों में शेयर करते हैं कि जब हमने बाबा को पत्र लिखा तो हमारे सामने ही था वो रास्ता, वो तरीका हमारे सामने ही था, लेकिन पहले हमको टच नहीं हुआ, परंतु जैसे ही हमने वो प्रॉब्लम परमपिता परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ शेयर की, जैसे ही हमने लेटर लिखा, अगले दिन अंदर से टचिंग हुई कि क्यों ना हम वो चीज़ करके देखें और 100% हमारे कार्य बनते हैं। ऐसे अनगिनत अनुभव हैं, जब इतनी सारी आत्माओं के अनुभव होते हैं, उसमें कुछ सच्चाई तो अवश्य होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि हम भी तो बाबा को पत्र लिखते हैं, फिर हमारी बात परमपिता परमात्मा तक क्यों नहीं पहुँचती है? तो उसके लिए एक छोटी-सी कहानी कहेंगे, उसको सुनते हैं कि एक व्यक्ति जिसके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऐसा कहेंगे कुछ भी उसके जीवन में ठीक नहीं चल रहा है, चारों तरफ से उसके जीवन में विपत्तियां ही आ रही हैं, उसका कार्य भी ठीक ढंग से नहीं चल रहा, उसके परिवार में भी दुख अशांति है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। अब उसको लगा कि मेरा जीवन कितना ना बुरा है, कितना मैं दुखी हूँ, तो मैं कैसे अपने इस जीवन को सुखी बनाऊं? तो वो एक महात्मा जी के पास जाते हैं कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिससे मेरे जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएं, मेरे जीवन में भी सुख शांति आ जाए। तो महात्मा जी ने कहा, आप ठाकुर जी की पूजा कीजिए, क्योंकि ठाकुर जी बहुत प्यार से अपने भक्तों की पालना करते हैं, वो आपके हर दुख दर्द को दूर करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, तो वो बहुत सुंदर सी एक छोटी सी मूर्ति ठाकुर जी की लेकर के अपने घर चला जाता है। चूंकि घर में उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया होता है, तो उस मंदिर में जाकर के वो ठाकुर जी की मूर्ति को रख देता है और विधिवत रोज उसके आगे पूजा अर्चना करता है, अगरबत्ती जलाता है, जोत जगाता है, आरती करता है। बड़े प्यार से वो रोज ये कर रहा है नियम से, परंतु 1 वर्ष हो गया, उसके जीवन में कोई चेंज नहीं आया। वैसा ही दुख है, वैसी ही अशांति है, वैसी ही बीमारी है। अब उसको लगा कि ये सब क्या है? तभी उसको एक और उसका दोस्त मिलता है और वो कहता है कि तो तुम ना माता रानी के पास जाओ, वो बहुत दयालु है, वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ कभी भी अपने बच्चों को ना दुख में नहीं देख सकती है। तो उस व्यक्ति को लगता है ठीक है, एक बार ये भी करके देखना चाहिए। तो वो बाजार जाता है और बहुत सुंदर सी माता रानी की मूर्ति को लेकर के घर आ जाता है। अब उसको लगता है उसका मंदिर तो छोटा सा है, वहाँ तो एक ही मूर्ति की स्थापना हो सकती है, और उस वक़्त वो ठाकुर जी को उठाता है और उसी मंदिर के साथ जो अलमारी होती है, उस अलमारी के ऊपर वो ठाकुर जी की मूर्ति को रख देता है और उस मंदिर में क्या रखता है? माता रानी की मूरत को रखता है और बड़े प्यार से फिर वो माता रानी की पूजा अर्चना करने लगता है। जैसे ही वो अगरबत्ती जलाने लगता है, तो उसको लगता है कि कहीं ये धुआँ माता रानी तक ना पहुँचे और ठाकुर जी जो ऊपर बैठे हैं उन तक ना पहुंच जाए, तो मुझे तो इन तक पहुंचाना है।
तो इसी मनसा के साथ वो क्या करता है, अपना एक रुमाल निकालता है, सोचता है कि इससे मैं ठाकुर जी के नाक को बंद कर दूं ताकि वो इसकी सुगंध ना ले ले। तो जैसे ही वो रुमाल से ठाकुर जी की नाक को बंद करने लगता है, तभी ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं और उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। तो वो बड़ा हैरान होता है और कहता है, मैं 1 वर्ष तक आपकी भक्ति करता रहा, मैंने विधिवत पूजा अर्चना की, तब तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, और आप जब मैं नाक बंद कर रहा था आपकी, तब आपने मुझे दर्शन दे दिए, ये कैसा आपका नियम है? तब ठाकुर जी ने कहा, क्योंकि आज से पहले तुझे ये विश्वास नहीं था कि मैं हूँ, परंतु आज तुझे ये विश्वास हुआ कि मैं हूँ। जब तुमको विश्वास हो गया कि मैं हूँ, तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। समझने की बात सिर्फ इतनी है, हम सब करते हैं, परंतु हमको अपने दिल में झांक करके देखना है कि हमारा विश्वास कितना है। अगर हमको 100% विश्वास है कि वो है और वो मेरी मदद के लिए अवश्य आएगा, तो वो 100% आता है। हो ही नहीं सकता कि हमारा निश्चय, हमारा विश्वास सच्चा है, 100% है, तो वो हमारी मदद के लिए ना आए। परंतु यदि हमको विश्वास नहीं है अंदर से उसके होने का, उसकी मदद के एहसास का, तो वो नहीं आएगा। तो ये हमको चेकिंग करनी है। अगर मेरी बात परम पिता परमात्मा तक नहीं पहुंच रही है, तो मुझे ये चेक करना है, क्या मुझे उसके ऊपर 100% विश्वास है। अब तीसरी बात ये आती है कि हम परम पिता परमात्मा को पत्र कैसे लिखें। आप जब भी कहीं बैठें, एकांत में बैठिए, ऐसी जगह पर बैठिए जहाँ सुकून है, जहाँ शांति है, ताकि आपके मन की हलचल ज्यादा ना हो, आसपास का वातावरण आपको सहयोग दे। जब भी आप पत्र लिखते हैं, पत्र की शुरुआत में बड़े प्यार से बाबा को किसी भी संबंध के साथ संबोधित कीजिए। वो परम पिता परमात्मा तो है ही, लेकिन उससे पहले वो हमारा पिता है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा बंधु है, सखा है। जो रिश्ते की आपको जरूरत है मदद के रूप में, आप उसी रिश्ते के साथ बड़े प्यार से परमात्मा पिता को संबोधित कीजिए, क्योंकि जहाँ संबंध होता है वहीं प्यार होता है, और जहाँ प्यार होता है वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं होती। प्यार में दोनों एक दूसरे पर अपने आप ही बलिहार जाते हैं। तो उस प्यारे से संबंध के साथ, हे खुदा दोस्त, मीठे बाबा, प्यारे सखा, जो आपको अच्छा लगता है, उस संबंध के साथ परम पिता परमात्मा को संबोधित कीजिए। और सबसे पहले परम पिता परमात्मा को दिल से लाखों धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको अपना बनाया, सुंदर जीवन दिया, प्यारा परिवार दिया। हर बात के लिए जो आपको महसूस होता है कि मुझे परम पिता परमात्मा ने दिया है, एक का धन्यवाद करने के पश्चात जो आपकी समस्या है, जो भी आपको दुख तकलीफ है, जो आप अपने दिल का हालचाल बांटना चाहते हैं, बड़ी प्यार से बाबा से बांटिए। उसको आप एक छोटे से मेडिटेशन के साथ बाबा को सौंप दीजिए, और उसके बाद आपने कोई संकल्प नहीं चलाना कि मेरा ये कार्य होगा या नहीं होगा। 100% होगा, हो ही नहीं सकता नहीं होगा। हाँ, इतना तो जरूर है कि परमात्मा पिता हमको वो देते हैं जिसमें मेरा कल्याण है, क्योंकि बच्चा चाहे कितनी भी जिद करे, उसकी वो जिद परम पिता परमात्मा या दुनिया का लौकिक माता पिता भी पूरी नहीं कर सकता है, जो उसके लिए नुकसानदायी है। उसके पश्चात जब आप पत्र को लिखेंगे, एक छोटा सा मेडिटेशन करना है। आपने फील करना है कि मैं इस पत्र को लेकर परम पिता परमात्मा के पास जा रहा हूँ। आप वैसे फील करें कि स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे सन्मुख खड़े हैं, और मैं बड़े प्यार से परमात्मा पिता के नैनों में देख रहा हूँ, और नैनों ही नैनों में परमात्मा पिता को दिल से धन्यवाद कर अपनी वो समस्या, अपनी वो बात दिल की परमात्मा पिता को कह रहा हूँ। उसके पश्चात वो लेटर मैं परमात्मा पिता के हाथ में दे रहा हूँ।
और अनुभव कर रहा हूँ जैसे स्वयं परम पिता परमात्मा उस पत्र को खोल रहे हैं और बड़े ही प्यार से मेरे एक एक शब्द को पढ़ रहे हैं और दिल से मुझे वरदान दे रहे हैं। उसके पश्चात आप वापिस इसी दुनिया में आएंगे और एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। एक भी संकल्प नहीं लेंगे कि मेरा वो कार्य होगा या नहीं होगा। वो 100% होगा, अपने ही समय पर होगा और उतने अच्छे ढंग से होगा जैसा आप चाहते हैं। मैं भी उससे भी कई गुना अच्छे ही ढंग से होगा और उसके पश्चात आप उस पत्र को जला देंगे और जब जलाएंगे तो ये फील करेंगे कि जैसे मैं इस पत्र को जला रहा हूँ, इसके साथ साथ मेरी हर समस्या, विघन, दुख, तकलीफ भी जल रहा है। अगर आप माउंट आबू में हैं, बाबा के स्थान पर हैं, तो आप उस पत्र को उस भंडारी में भी डाल सकते हैं जो बाबा को पत्र के नाम से भंडारी बनी हुई होती है। लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां पर भी सभी लेटर्स को जलाया जाता है। प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लेटर्स आते हैं, कोई भी उसके किसी भी शब्द को नहीं पढ़ता है। बिना पढ़े हर लेटर को जला दिया जाता है। आपकी लिखी हुई एक एक बात पूरी तरह से गोपनीय रहती है। वो सिर्फ आप जानते हैं और बाबा जानता है। क्योंकि अगर आप घर पर लेटर लिख रहे हैं या अपने सेंटर पर लिख रहे हैं और आपके मन में ये डर है कि कोई इसको पढ़ ना ले, तो सबसे सुंदर तरीका होता है बाबा को सौंपने के पश्चात आप उस लेटर को जला दें अथवा पानी में गला दें, ताकि आप भी निश्चिंत रहें और आपकी गोपनीयता भी पूरी तरह से बनी रहे। हम आशा करते हैं कि परम पिता परमात्मा तक आपके दिल की हर एक बात पहुंचे, आपकी हर समस्या दूर हो जाए, आपका जीवन निर्विघ्न और बेहद खूबसूरत हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।